नजरीन, पीर के रोज शहर कायद से सुबह सवेरे एक अफसोसनाक खबर सामने आई है और बताया गया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला किया। मुसल्लह अफराद ने पहले स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर दस्ती बम हमला किया और इसके बाद फायरिंग की। दस्ती बम हमला और फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें पुलिस एहलकार, स्टॉक एक्सचेंज का सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी भी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम इस हवाले से मजीद बताया गया है कि इस वाकया में तमाम हमला आवर मारे गए हैं, जबकि 3 शहरी भी इस कार्रवाई में जमहक हो गए। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर हमला आवर ग्रुप कौन था और इनका किस मुल्क की खुफिया एजेंसी से तल्लुक है, और आखिर इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ही हमले के लिए क्यों चुना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें। नजरीन, सुबह 10 बजे के करीब 4 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कर दिया था और 2 दहशतगर्द इब्तिदा में ही मारे गए थे, जबकि 2 दहशतगर्द इमारत के अंदर जाने में कामयाब हो गए थे। ये दहशतगर्द पार्किंग के जरिए अंदर जाने में कामयाब हो गए थे, ताहम बाद वो भी मारे गए थे। और मुबैना तौर पर एक ट्वीट के जरिए बलोच अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम मजीद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और मजीद ब्रिगेड की जानब से 2 साल कबल भी कराची में चाइनीज एम्बेसी पर भी हमला किया गया था। और सोशल मीडिया पर 4 दहशतगर्दों की तस्वीर भी वायरल हो रही हैं, जो मुमकिन तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारी की गई है। जबकि हमले में मुलव्वस एक दहशतगर्द की भी शिनाख्त हो गई है और एडिशनल IG CTD के मुताबिक दहशतगर्द का तल्लुक बलूचिस्तान से है और उन्होंने कहा है कि हमले में मुमकिन तौर पर रा भी मुलव्वस लगती है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भारत की हमायत से बरामदाग भुगटी की सरबराही में बनाई गई थी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी गुज़िश्ता कई बरस से बलूचिस्तान में आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमले में मुलव्वस रही है। इसीलिए BLA को 2006 में पाकिस्तान में कालअदम करार दिया जा चुका है और अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया तो भारत में सख्त मायूसी फैल गई थी, क्योंकि भारतीय मायूसी की वजह यह थी कि भारत की खुफिया एजेंसी रा हर लिहाज से इस तंजीम को सपोर्ट फराहम कर रही थी और रा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देती रही है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस हमले में भी रा मुलव्वस हो सकती है। जबकि दूसरी जानब ज़राए का यह भी कहना है कि आज होने वाले हमले का मास्टरमाइंड कालअदम तंजीम का कमांडर बशीर ज़ैब है। बशीर ज़ैब साथी अल्लाह नज़र के साथ अफगान शहर कंधार में है और स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में रा फंडिंग के शवाहिद भी मिले हैं। DG रेंजर्स ने भी कहा है कि इस हमले में रा मुलव्वस लगती है और कालअदम तंजीम BLA ने पाकिस्तान एक्सचेंज पर दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है और भारत की हमायत याफ्ता बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइनीज एम्बेसी पर हमले में भी मुलव्वस थी और आज होने वाले हमले में भी मुलव्वस एक दहशतगर्द की शिनाख्त कर ली गई है। दूसरी जानब अगर बात की जाए कि दहशतगर्दों ने आखिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ही क्यों हमले के लिए चुना है, तो इस बारे में मरूफ सिक्योरिटी तज्जिया निगार इम्तियाज गुल ने बताया है कि स्टॉक एक्सचेंज मुल्की मैशत की निशानी है और इस पर हमले का मतलब है कि मुल्की मैशत को गैर मुस्तहिकम करने की एक भरपूर कोशिश है। और बलोच मुजाहमतकारों को हमेशा शिकायत रही है कि सूबे के वसाइल की तकसीम गैर मुनसिफाना है। ताहम हमला आवरों ने इस मुकाम पर हमले की वजह बयान नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई हमला कश्मीर में होता तो हम समझते कि वो तो कश्मीर का मामला है, या फिर अगर बलूचिस्तान में कहीं कोई दहशतगर्दी होती तो ये ख्याल किया जाता कि वहाँ तो पहले से शिद्दत पसंद मौजूद है और ऐसे हमले आम हैं। मगर कराची में ऐसे हमले की तुक नहीं बनती, इसलिए कराची में मौजूद मुल्की मैशियत से जुड़े एक अहम अदारे को निशाना बनाया गया है ताकि मैशियत को गैर मुस्तहिकम करने के साथ साथ अवाम के एतमाद को भी नुकसान पहुँचाया जा सके। और ये भी कहा गया है कि अगर BLA ने ये हमला किया है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये टारगेट इसीलिए चुना गया है कि स्टॉक एक्सचेंज मैशियत की एक अहम निशानी है। नजरीन, इसी के साथ हम आज के वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।